अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा हमारी पाकिस्तान नेवी सेलर्स की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हमने काफ़ी सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए। आई थिंक 6-7 पार्ट अपलोड कर दिए। आज एक अनदर पार्ट होने वाला है। इसके अंदर का तमाम क्वेश्चंस हम देखेंगे, हर सब्जेक्ट से 10 MCQs देखेंगे और समझाएंगे भी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। फिज़िक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स। अच्छा जी, मैथमेटिक्स में जो ग्राफ होता है वो बराबर होता है हमारे पास चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन एक्स एक्सिस। देखें मैं बताता हूँ ऐसे, स्लोप जो है मैथ में बराबर होता है चेंज इन वाई एक्सिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है हमारे पास, यानी कि चेंज वाई एक्सिस में क्या वैल्यू आएगी और एक्स एक्सिस में क्या वैल्यू। अब इधर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये वाई एक्सिस में आ जाएगा, ठीक है, और एक्स एक्सिस में टाइम आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं एस से। ये डेल्टा जो है ये चेंज को बोलते हैं, चेंज जो होता है ना उसको डेल्टा से शो करते हैं। और टाइम जो है वो टी आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन टी जो है किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट वेरी एक्यूरेटली। वैसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट की इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा प्रिसीजन से एक्यूरेटली चेक करता है, तो वो गैल्वानोमीटर है। बहुत स्मॉल अमाउंट का भी करंट होगा ना तो वो भी मेजर कर देगा। अ बॉडी कंटिन्यूज मूविंग ड्यू टू इट्स इनर्शिया। एक बॉडी है कंटिन्यू मूव करी जा रही है, तो किस वजह से करी, इनर्शिया की वजह से। मैंने आपको लास्ट फिज़िक्स की जो 100 क्वेश्चंस वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि इनर्शिया ऐसी बॉडी की ऐसी फोर्स होती है जो अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, रुकेगी नहीं। अगर कोई चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट ही रहेगी, मूव नहीं करेगी। तो इधर अगर बॉडी कंटिन्यू मूव कर रही है तो ये इनर्शिया की वजह से मूव कर रही है, रुक नहीं रही, कंटिन्यू कर रही है मूविंग। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली इंसुलेटर को ही बोला जाता है। तो हमारे पास कौन सा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बेहतरीन रबर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर यानी गुजरने की जगह, यहाँ आर पार होने की पावर जो है किस मटेरियल में होती है सबसे ज़्यादा, गैमा रेज में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट्स साउंड सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन सा इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ। अच्छा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डबल्स वाइल इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इट्स वेव लेंथ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी है किसी वेव की, यानी एक लहर है, वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, उसकी स्पीड जो है सेम है, कांस्टेंट है, और वेव लेंथ उसकी क्या होगी ये बताना है। तो इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। स्पीड जो है उसको हम शो करते हैं वी से, और वी यानी कि वी बराबर होता है एफ लेमडा के। लेमडा बोलते हैं वेव लेंथ को, ठीक है, और जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब वी बराबर है एफ लेमडा के। इन्होंने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारी डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारी डबल हो गई यानी 2f हो गई। लेमडा हमें बताना है क्या हो जाएगा, और वी जो है हमारी जो थी वही रहेगी। अब लेमडा बताना है तो लेमडा इधर रहेगा, 2f जो है डिवाइड हो जाएगा वी के साथ जाके, तो 2f जो है वी के नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये यूँ बन गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय वी अपॉन एफ। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या आंसर आया हमारे पास, 1/2, यानी हाफ हो जाएगी। 1/2 हाफ को बोलते हैं, तो हाफ हो जाएगी वेवलेंथ, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। ऐसा यूनिट बताना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, तो वो होता है हमारे पास टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फोर्स कीप्स प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट। ऐसी कौन सी ताकत होती है जो प्लैनेट को उसके ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने देती, ऑर्बिट के अंदर ही रखती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो ऐसी कौन सी चीज़ है ऑप्शन में से जो कभी दोबारा नहीं बन सकती आसानी से। रीन्यूएबल यानी कि दोबारा एक बार इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो कोल है भाई। कोल एक बार इस्तेमाल कर लेना तो वो फिर ख़त्म हो जाता है,
यूज़ हुआ हुआ कोल दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और फिर वो बनने में बड़े अरसा लगता है, बड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ। अच्छा, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, विच मेटल इज़ यूज इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बिकॉज ऑफ इट। अच्छा, एयरक्राफ्ट बनाने में कौन सा मेटल यूज़ होता है भाई? एलुमिनियम यूज़ होता है, क्योंकि वो बहुत हल्के वेट का होता है। विच एलिमेंट इज़ कॉमनली यूज इन पेंसिल लेट्स। पेंसिल के अंदर जो सिक्का जिसे बोलते हैं, जो पेंसिल के अंदर जो चीज़ लिख रही होती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है भाई? वो क्या चीज़ होती है? वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है। अच्छा, इधर सिर्फ ग्रेफाइट मेन उसका कंपोनेंट होता है। बेसिकली ग्रेफाइट के साथ थोड़ी सी क्ले भी होती है। क्ले बोलते हैं मट्टी को, थोड़ी सी क्ले होती है, फिर जाके लेड बनता है, यानी कि वो जो अंदर पेंसिल होती है, पेंसिल का जो सिक्का होता है ग्रे रंग का, वो बनता है। अच्छा, विच गैस इज़ नोन एज मार्श गैस। ऑप्शन में से मार्श गैस कौन सी है? तो हमारे पास है मीथेन। मीथेन हमारी मार्श गैस कहलाती है। इसके अलावा एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। ठीक है जी। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स अ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स। अच्छा, कौन सा प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करता है लिक्विड को वेपर्स में? तो वो एवापोरेशन है भाई। विच एसिड इज़ फाउंड इन कार बैटरीज। कार बैटरीज में कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अच्छा जी, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। कौन सी गैस है जो ब्लीचिंग एक्शन जो होता है क्लोरीन का, उसमें बनती है हमारे पास? ठीक है, और किस वजह से बनती है? तो वो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से बनती है। अब आप बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन क्या है? कई लोगों को पता होगा जिन्होंने पढ़ा है, पढ़ा सब नहीं होता है, लेकिन कई बार जहन से निकल जाता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन होती है जो सिंगल ऑक्सीजन होती है। जैसे ऑक्सीजन आपने पढ़ी होगी O2, ज़्यादातर इसी तरह पाया जाता है, यानी O2 होते हैं, O+O2, ठीक है, तो O2 बनता है। लेकिन जब O सिंगल हो जाए ना, बिल्कुल अकेला हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, सिंगल O को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेटल इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास। ब्रास में कौन सा मेटल यूज़ होता है? मेन कंपोनेंट कौन सा? कॉपर है। विच ऑक्साइड इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा ऑक्साइड है? ऑप्शन में से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन है। विच साइंटिस्ट प्रपोज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। किसने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पेश की थी? जॉन डाल्टन ने की थी भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी भाई, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x + 9 = 37 है। ठीक है, 4x + 9 बराबर है 37 के। अभी हमें x की वैल्यू बतानी है, तो 9 प्लस में उधर चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x बचेगा 37 माइनस 9 हो गया, और 4 डिवाइड हो गया इधर। 37 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने होते हैं? 28 बच जाता है। 28 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 7 ज़ा 28, यानी 7 आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, डिमास रूल लगेगा इधर, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं पहले 15 को 9 से डिवाइड कर देंगे। 15 को जब 9 से डिवाइड करेंगे, अच्छा सॉरी, शोर होने लग गया था काफ़ी इधर, जो है ना बहुत ज़्यादा आंधी वगैरह चल रही है ना, तो इस वजह से माजरत उस चीज़ के लिए। तो हम डिवाइड कर रहे थे 15 को 9 से, 9 1 ज़ा 9, ठीक है, और पीछे कितना बच गया हमारे पास? 6 बच गया। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 बच जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास? ये 15 और 9 को जब डिवाइड किया 1.66 बच गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 12 से। तो जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 19 पॉइंट समथिंग इस तरह से कोई आंसर आएगा, 19.99, राउंड ऑफ होकर 20 हो जाएगा। तो ये करके लाजमी चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल कितने होते हैं भाई? तो 360 डिग्रीज़ होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड। एक कॉर्ड यानी एक लाइन जो है सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो डायामीटर कहलाती है। किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन जा रही है तो वो डायामीटर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का क्यूब बताना है। तो 7 का क्यूब बराबर होगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 ज़ा 49, 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास 343, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर, ऑप्शन में से रैशनल नंबर बताने कौन से, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 0.25 रैशनल नंबर है। अच्छा जी, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 1000 रुपये हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है एक साल में। अगर हम जो इंटरेस्ट होगा यानी 1000 रुपये अगर अकाउंट में पड़े तो उसका एक साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 10% होगा। अब हमें बताना है कि 2 साल का इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको 100 से। ठीक है, अब ये P क्या है भाई, प्रिंसिपल है, यानी जो हमारे पास वैल्यू है 1000। ठीक है, रेट हमारा कितना है 10%। ठीक है, 1000 रेट कितना है 10%, और मल्टीप्लाई करेंगे टी जो होता है टाइम, टाइम कितना है हमारे पास 2 है, इसको डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 10 10 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200, तो हमारा 200 ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, लीप ईयर कंटेन्स, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। वो कैसे होते हैं भाई, लीप ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर 29 फरवरी का दिन आता है, तो वो दिन एक्स्ट्रा होता है। वैसे एक साल में नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन जब 29 फरवरी आ जाए, क्योंकि नॉर्मली 28 फरवरी में 28 दिन होते हैं, 4 साल बाद 29 दिन होते हैं फरवरी में। तो जब 4 साल बाद जो 29 दिन वाला फरवरी होता है उसको हम लीप ईयर बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक दिन ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज। अच्छा, दो डाइस हैं, यानी कि जो लूडो में खेलते हैं ना, छिक्के जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं, वो 2 डाइस हैं, उनको हम जब फेंकेंगे तो उसके अंदर कितने टोटल नंबर्स आने के चांसेस होते हैं पॉसिबल। क्योंकि एक आपको पता है एक डाइस के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, टोटल 6 नंबर्स होते हैं। दूसरे डाइस में कितने होंगे, 6 होंगे, तो टोटल 36 नंबर हो जाएंगे। दोनों को सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 नंबर्स में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, तो 36 नंबर तक आने के चांसेस होते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्रीज, cos 0 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो 1 होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश के सिनोनियम ऑफ इमेंस, इमेंस का सिनोनियम बताना है हमारे पास। अच्छा जी, तो इमेंस का जो सिनोनियम है वो होता है हमारे पास ह्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का एंटोनियम बताने यानी कि उलट बताना है, तो प्रोस्पेरिटी का उलट होता है पॉवर्टी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ओकेजन की, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, OCCASION। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैसिव वॉइस बताना है, दे विल कंप्लीट द टास्क, द टास्क शुरू में आ जाएगा, दे जो है आखिर में चल जाएगा, दैम हो जाएगा, विल के साथ बी लग जाएगा, और उसके बाद कंप्लीट के साथ ईडी लग जाएगा, डी भी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, द टास्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर द टास्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, ही इज़ इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल, उसने इंसिस्ट किया बिल पे करने के लिए, ऑन पेइंग द बिल। ठीक है, ऑन आएगा। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट सीम्स बैड आउट टर्न्स आउट गुड, बैड बट टर्न्स आउट गुड, यानी एक ऐसी चीज़ जो कि दिखने में बुरी लग रही थी मगर वो अच्छी साबित हुई। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का ये इडियम था। अच्छा, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरीज को कंपाइल करता है उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। विच सेंटेंस इज करेक्ट, वही कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ऑप्शन में से, नाइदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, जो ऑप्शन नंबर बी है नाइदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड, एक्सपेंड का एंटोनियम यानी उलट बताना है तो हमारा होगा श्रिंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश का, टू कॉल अ स्पीड, स्पीड का मतलब बताना है, इसका मतलब है टू स्पीक फ्रैंकली, यानी बिना डरे कोई भी कॉन्फिडेंस से कोई बात करना। अच्छा, माजरत के साथ आज शोर बहुत है यहाँ पर, पॉसिबल नहीं था, जगह नहीं मिल रही थी वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी कहीं और आया हुआ था मैं, तो इस वजह से माजरत के साथ शोर बहुत है आज वीडियो में। और दूसरा मैंने बताया ना, इधर बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है काफ़ी देर से, तो इस वजह से।
अब हम चलते हैं अपने जीके के क्वेश्चंस पर। अच्छा जी, यहाँ पर अब देखते हैं हम कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो कि है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। पाकिस्तान की एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो चावल डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, पाकिस्तान नेवी वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। पाकिस्तान नेवी कब बनी थी भाई? पाकिस्तान नेवी बनी थी 14 अगस्त 1947 को। विच पोर्ट इज़ द डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे डीपेस्ट यानी गहरा पोर्ट कौन सा है? तो वो है गवादर पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हज़रत उमर वॉज मार्टरेड बाय। मार्टरेड का मतलब आई थिंक दफन करना होता है, तो किसने दफन किया था? तो अबू लुलू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अच्छा जी, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। पाकिस्तान का कौन सा पड़ोसी मुल्क है जो कि सार्क का मेंबर नहीं है? चाइना। ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट मुस्लिम कमांडर टू कॉन्कर सिंध। पहला मुस्लिम कमांडर कौन था जिसने सिंध फतह किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच पाकिस्तानी सिटी इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है फैसलाबाद। ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़। आइलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो वो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरह डज नॉट बिगिन विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कौन सी सूरह है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती? तो सूरह तौबा है जो कि आई थिंक 10वें सिपारे में है। ये से नहीं शुरू होती, यानी ये बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेवी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। पाकिस्तान नेवी की जो स्पेशल ऑपरेशन की फ़ोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं? तो वो SSGN होती है। ठीक है, तो SSGN यानी एन नेवी को शो करता है और SSG होते हैं वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यही क्वेश्चन थे आज। माजरत के साथ आज वीडियो में बड़ा शोर था। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अल्लाह हाफ़िज़।